नमस्कार बच्चों, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एक अपडेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ कि बायो का रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया है और हाईएस्ट जो मार्क्स रहे हैं बच्चों वो 99 रहे हैं आउट ऑफ 100। 3 स्टूडेंट्स के 99 मार्क्स आए हैं। तो आपसे भी उम्मीदें हैं कि आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली फाउंडेशन जो होगी वो 11th क्लास में प्रिपेयर हो जाती है। तो 11th क्लास से ही आपको मेहनत करने की आदत हो जानी चाहिए, हार्डवर्क करने की आदत हो जानी चाहिए। थोड़ा सा जो अपना टाइम होता है, जो पढ़ाई को जो टाइम दिया जाता है उसको ज़्यादा देने की आदत हो जानी चाहिए। तो ये जब आदत आपकी बन जाएगी तो आपको 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एंड देन यू विल ऑल्सो स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ जो कि है फाइलम सिलेंट्रेटा। इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, जो कि बेसिकली पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। सिलेंट्रेट्स को हम लोग निडेरियंस भी कहते हैं। तो दूसरा जो नाम है इसका है वो निडेरिया है। सी इसमें साइलेंट रहता है। फीचर्स की हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो हैबिटेट होता है इनका एक्वाटिक। अब एक्वाटिक हैबिटेट हो गया तो दोनों टाइप का वाटर हो सकता है, मैराइन वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, बट दे मेनली फाउंड इन अ मैराइन वाटर। ठीक, अब किस तरह से रहते हैं, क्या ये ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं या उस पानी में तैरते हुए रहते हैं? तो दोनों ही तरीके से आपको मिलते हैं। सेसाइल मतलब जुड़े हुए भी मिलेंगे और फ्री स्विमिंग स्टेज भी इनमें आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री बच्चों, मैंने इससे पहले पोरीफेरा जब पढ़ाया आपको तो मैंने आपको बताया कि पोरीफेरन्स जो होते हैं वो बेसिकली एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेंट्रेट्स होते हैं और टीनोफोर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जिसमें किसी भी एक्सिस जो कि एक सेंट्रल से जारी होगी उससे हम लोग ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस सिमेट्री को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। सो दैट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दिस सिलेंट्रेट्स फाइलम ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनका जो नाम है निडेरिया वो कहाँ से आया, कहाँ से कोई वर्ड, कोई पर्टिकुलर, कोई इनमें कोई ऐसा फीचर है जिसकी वजह से इनका नाम निडेरिया पड़ा। यस, इनमें एक पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों जिसको कि हम लोग कहते हैं नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये नीडोब्लास्ट, इनको नीडोसाइट्स भी कहा जाता है। इन नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स में एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं निमेटोसाइट। So basically the word nidaria is derived from the nidoblast, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल क्या हो गया, निमेटोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से ही कहीं ना कहीं इसको हेल्प मिलती है फॉर कैप्चरिंग द प्रे। प्रे मतलब कोई भी जानवर हो गया जिसको कि ये खाना चाहता है। फॉर एंकरेज यानी कहीं जगह जा रहा है और कहीं इसको सपोर्ट चाहिए होता है तो चिपकने के लिए, जो एंकर करने के लिए जो चाहिए, वहाँ इसकी नीडोब्लास्ट हेल्प करती है। एंड ऑल्सो फॉर दी डिफेंस। डिफेंस मतलब कोई प्रेडेटर हो गया, उससे अगर इसको बचना है तो उसमें भी इसकी नीडोब्लास्ट जो होगी वो हेल्प करेगी, बिकॉज इसमें एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है निमेटोसाइट। फिगर भी आप लोगों को बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है। फिगर नंबर है 4.7। अगर आप फिगर देखते हैं तो वहाँ पे बेसिकली आपको इस तरह से एक येलो कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। बाहर टेंटिकल से जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर होती है वो दिखाई देती है। सो दैट इज़ बेसिकली अ नीडोब्लास्ट। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने पोरीफेरा पढ़ा है। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, बट जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम लोग फाइलम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब क्योंकि सेलुलर लेवल था तो अब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और लेयर्स की बात करें तो 2 जर्म लेयर यहाँ पे आ जाएंगी, एक्टोडर्म आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी आपके कौन सी, एंडोडर्म। तो जब ये 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। नेक्स्ट कैविटी जो होती है इनमें बच्चों, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा पोरीफेरेंस में स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे जीवीसी प्रेजेंट होती है। जीवीसी का मतलब हो गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब अभी कोई ट्रू सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और एक सिंगल ओपनिंग होती है। जैसे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो कंप्लीट में तो 2 अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा।
बट यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि बेसिकली माउथ कहते हैं उसे, और उसी से ही फूड एंटर करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसी से ही बाहर भी आ जाता है। तो एक ही सिंगल ओपनिंग होती है। डाइजेशन दोनों टाइप्स का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर भी होता है और इंट्रा सेलुलर यानी विद इन दी सेल भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए आप लोगों को ये पॉइंट्स बेसिकली निडेरियन से रिलेटेड है, जो निडेरिया फाइलम है हमारा उससे रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलेटन की। तो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं सिलेंड्रेट्स के जिसको कि हम लोग कोरल्स कहते हैं। इन कोरल्स में जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो बच्चों बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। स्केलेटन इन कोरल्स इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बॉडी फॉर्म, इनके अंदर दो बेसिक बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होती है, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के जानना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको निडेरियंस में देखने को मिलता है। नॉर्मल फीचर्स डेवलपमेंट के बेस पे तो आप बता सकते हैं, टिश्यू लेवल हो गया, डिप्लोब्लास्टिक हो गया और दूसरा सिमेट्री हो गई, बट कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको निडेरियन, जो निडेरिया फाइलम होगा उसके ही मेंबर्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो वैसे कौन कौन से फीचर्स हो गए, जैसे सबसे पहले नीडोब्लास्ट आपको यही देखने को मिलती है जो कि टेंटिकल्स में और बॉडी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस क्या हो गया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म इनमें होते हैं जिनमें दो बॉडी बेसिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। वन इज़ अ पॉलिप, P फॉर पॉलिप हो गया, और M फॉर हो गया आपका मेड्यूसी। तो पॉलिप जो है बच्चों वो सेसाइल स्टेज होती है और सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल हो गई और सेसाइल मतलब एक जगह से चिपकी हुई है। मेड्यूसा जो होती है वो फ्री स्विमिंग होती है, मतलब तैर रही होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें दोनों ही स्टेजेस प्रेजेंट होती है, यानी पॉलिप भी मिलेगी उनमें और मेड्यूसी भी मिलेगी, उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा होता है। तो पॉलिप से मेड्यूसी बनती है और मेड्यूसी से ही क्या बनती है, पॉलिप बनती है। यह है आपका पॉलिप। तो पॉलिप से मेड्यूसी जो बनती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनती है, जबकि मेड्यूसी से जो पॉलिप बनती है वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनती है। और एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि ये दोनों ही जनरेशन जो है, जिसमें ये दोनों ही बेसिकली बॉडी फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होती है, वो एग्जाम्पल है आपका ओबेलिया। ठीक है, तो दो बेसिक बॉडी फॉर्म हो गई, पॉलिप, मेड्यूसी। किसी किसी में आपको पॉलिप स्टेज ही देखने को मिलती है, किसी किसी में आपको मेड्यूसी स्टेज ही देखने को मिलती है, और किसी किसी में आपको दोनों स्टेज देखने को मिलती है। तो जहाँ दोनों देखने को मिल रही है उसका एग्जाम्पल है आपके पास में ओबेलिया। अदर एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स हो गए आपके फाइसेलिया। फाइसेलिया जो है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर इसको कहते हैं, गॉर्गोनिया जिसको सी फैन कहते हैं, एडम्सिया सी एनिमोन जिसे कहते हैं, मीनड्रेना जो कि ब्रेन कोरल है, और पेनाटुला अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये है आपका पेनाटुला। तो ये है आपका सी पेन, इसको हम कहते हैं सी पेन। डायग्राम आपको 3-4 डायग्राम इससे रिलेटेड आपको दे रखे हैं बच्चों। फिगर नंबर 4.6 अगर आप लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 4.6 में बच्चों आपको ओरेलिया, अगर आप ये देखें तो ये वाला जो डायग्राम है ये है आपका ओरेलिया, मेड्यूसा स्टेज जो हो गई, और दूसरा है एडम्सिया यानी बी, ये आपके पॉलिप स्टेज हो गई, और ये जो डायग्राम है वो है आपका नीडोब्लास्ट का। तो ये तीनों डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। ये तीनों डायग्राम मतलब ये वाला 4.6 का ए, बी और देन 4.7। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेंट्रेट्स। होप आपको समझ में आ गया होगा, फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। नेक्स्ट फाइलम मैं लेने जा रही हूँ टीनोफोरा। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीनोफोरा फाइलम की, जो कि आपका थर्ड फाइलम हो गया नॉन कॉर्डेट्स में। पहला हम लोगों ने पॉरीफेरा पढ़ा है, दूसरा हम लोगों ने सिलेंट्रेट पढ़ा है, और तीसरा हो गया आपके टीनोफोर्स। ठीक है, सो कॉमनली दे आर नोन एज ए सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब लिखते हैं हम इसको, कॉम्ब जेलीज होती है बेसिकली, इनको कॉमनली हम लोग कहते हैं कॉम्ब जेलीज या फिर सी वॉलनट्स।
वॉलनट्स आप लोग जानते होंगे, खाते होंगे आप लोग, अखरोट जिसे कहते हैं, क्योंकि अखरोट की जैसी इनकी शेप होती है, इस वजह से इनको सी वॉलनट्स कहते हैं। अब ये एक ऐसा फाइलम है बच्चों जिसके जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन अ मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पॉरीफेरेंस में, सिलेंट्रेट्स में, दोनों टाइप के वाटर में हम लोग देख रहे थे, बट यहाँ पे हमारे पास में एक्सक्लूसिवली एक फ़ीचर आ गया कि दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ मैराइन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री जो होती है बच्चों वो इनमें होती है रेडियल, एज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन दैट द जो टीनोफोर्स है, सिलेंट्रेट्स हैं, उनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और अभी भी डिप्लोब्लास्टिक ही है, यानी 2 जर्म लेयर्स ही है। कौन कौन सी? वन इज एक्टोडर्म एंड अनदर वन इज अ एंडोडर्म। अब क्यों इन लोगों को हम लोग कॉम जैलीज कहते हैं? बिकॉज दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ दी कॉम प्लेट्स। कॉम प्लेट्स होती हैं इनके बाहर चारों तरफ, 8 होती है नंबर में, और इन कॉम प्लेट्स का काम होता है हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन बच्चों एक ऐसी, मैं कह सकती हूँ, जिसमें कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाया जाता है। मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क होता है। मूवमेंट जैसे मैं यहाँ खड़े खड़े मूवमेंट कर रही हूँ, अपने हाथ को हिला रही हूँ। लोकोमोशन में बेसिकली लोकेशन चेंज की जाती है। तो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है विच आर हेल्पफुल इन अ लोकोमोशन। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कॉम्प्लेट्स आर फाउंड वेयर? टीनोफोर्स, और टीनोफोर्स में इनका फंक्शन क्या है? हेल्पफुल इन लोकोमोशन। डाइजेशन अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। मैक्सिमम इनके फीचर्स अगर आप लोग देखें ना तो सिलेंट्रेट्स के जैसे ही है। सिमेट्री वही है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, डाइजेशन वही, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर है। कुछ कुछ फीचर जो है वो अलग है, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस बच्चों क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस एक एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टू इमिट द लाइट, यानी ये खुद एक फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो जो फीचर होता है वो टीनोफोर्स के एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। सेक्स जो है स्टिल दे आर नॉट सेपरेटेड। रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल टाइप का होगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया आउटसाइड दी बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बाहर होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वल स्टेज जो होगी वो प्रेजेंट होगी। और सिंपल आप लोगों को एग्जाम्पल्स, 2 ही एग्जाम्पल्स याद करने हैं, एक है प्लूरोब्रेकिया और दूसरा है टीनोप्लाना। अगर आप लोग मतलब जैसे सपोज करो, अब तो क्या है कि क्योंकि MCQs भी जुड़ गए हैं तो इसलिए आप लोगों को दोनों ही एग्जाम्पल्स जो होंगे वो याद करने होंगे, क्योंकि MCQ में सपोज करो एक आ गया कि प्लूरोब्रेकिया रिलेटेड टू विच फाइलम, देन यू हैव टू learn these 2 examples, both the examples or all the examples which has been given in NCERT. At least NCERT तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीनोफोरा। तो आज बच्चों हम लोगों ने 2 फाइलम कर लिए, एक सिलेंट्रेट्स कर लिए, एक टीनोफोरा कर लिया। सिलेंट्रेट्स में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे सी एडम्सिया पढ़ा, ब्रेन कोरल पढ़ा, पेनेटुला पढ़ा, गॉर्गोनिया पढ़ा, हाइड्रा भी वहीं से बिलोंग करता है, ओबेलिया हो गया, मेटाजेनेसिस उसमें प्रेजेंट होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसी 2 बेसिक फॉर्म्स होती हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। सिमेट्री वही वहाँ पे रेडियल सिमेट्री थी, टिश्यू लेवल था, डिप्लोब्लास्टिक थे, GVC प्रेजेंट थी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट थी, और यहाँ पे बेसिकली कोई किसी तरह की कोई कैविटी नहीं है, बट 2 पेक्यूलियर फीचर्स क्या क्या है? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ दी सिलिएटेड कॉम प्लेट्स एंड सेकेंड इज़ अ बायोल्यूमिनेसेंस। तो होप आपको समझ में आ गए होंगे ये 2 फाइलम। अगर आपको समझ में आ गए बहुत अच्छी बात है। इसका एक आपको डायग्राम भी दे रखा है, फिगर नंबर 4.8। तो फिगर नंबर 4.8 अगर बच्चों आप लोग देखते हैं तो टीनोफोरा में प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम आपको दे रखा है। ये यहाँ पे चारों तरफ जो है ये 8 आपको सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती है, जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। डायग्राम आप लोगों को बनाने हैं, नोट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कई स्टूडेंट बनाते हैं, बाकी को भी बनाने हैं। सो थैंक यू सो मच।